हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ भाग्यश्री स्टडी पॉइंट। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सभी एग्जाम्स के लिए, एसएससी जीडी, बैंकिंग, रेलवे, यूपी पुलिस और ऑल स्टेट एग्जाम्स के लिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सारे क्वेश्चन बहुत ही सेलेक्टिव और इम्पोर्टेंट लिए गए हैं फ्रेंड्स। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? ऑप्शन से सामान्य नमक, बी समुद्र, सी स्टार्च या डी ग्लूकोज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सामान्य नमक। सामान्य नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। ये आंसुओं में घुला रहता है सामान्य नमक। अब स्टार्च क्या होता है? स्टार्च मांड होता है, मांड, जिसका फॉर्मूला होता है C6H10O5 ब्रैकेट N होता है यानी एक पॉलीसेकेराइड, ये कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज की जब अब बहुत अणु जब जुड़ जाते हैं दो या दो से अधिक तो स्टार्च, ये मिलके स्टार्च का निर्माण करते हैं। और ग्लूकोज का सूत्र यही होगा C6H12O6। C6H12 और O6, ये ग्लूकोज होता है, ये सरल कार्बोहाइड्रेट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, लोहे पर जंग लगती है। ऑप्शन ए फेरिक ऑक्साइड से, बी जल योजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, सी सार्के फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से या डी उपयुक्त सभी के कारण। तो लोहे पर जंग किसके कारण लगती है? ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी के कारण। फेरिक ऑक्साइड से भी लगती है, जल योजित फेरस और फेरिक ऑक्साइड से, और सार्के फेरस और फेरिस कार्बोनेट से। और फेरस होता है लोहा। लोहा जो है जब पानी प्लस ऑक्सीजन जो है उसके संपर्क में आता है तो जंग लग जाती है। और फेरिक ऑक्साइड का सूत्र हो जाएगा Fe2O3, जो हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंसुलिन की खोज की थी। ऑप्शन ए बेंटिक ने, बी डोमेक, सी रोनाल्ड रोज या डी हार्वे ने। तो राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए हो जाएगा बेंटिक ने। और डोमेक ने क्या किया था? डोमेक ने एंटीबायोटिक के रूप में माइडोक्राइसाइनिन, इसकी खोज जो है वो की थी। और रोनाल्ड रॉस ने क्या किया था? रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया की परजीवी प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र की खोज की थी, प्लाज्मोडियम। और विलियम हार्वे ने क्या किया था? रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी, रक्त परिसंचरण तंत्र। क्वेश्चन नंबर 4 है, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन से ऊष्मा उपचार से, बी हाइड्रोजनीकरण द्वारा, सी ऑक्सीजन द्वारा या डी एंजाइमों के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। अब हाइड्रोजनीकरण क्या होता है? असंतृप्त जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उससे हाइड्रोजन की क्रिया द्वारा संतृप्त यौगिकों को प्राप्त किया जाता है, ये होता है हाइड्रोजनीकरण। तो असंतृप्त यौगिक है वनस्पति तेल और संतृप्त है घी, उसमें परिवर्तित करना, तो ये हाइड्रोजनीकरण की क्रिया के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? तो मिश्र धातु कौन से? ऑप्शन से एक जस्ता, बी स्टील, सी सीसा या डी एल्यूमिनियम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा स्टील। स्टील जो क्या है? एक मिश्र धातु। मिश्र धातुओं क्या होती है? जो दो या दो से अधिक धातुएं मिलकर मिश्र धातु का निर्माण करते हैं। स्टील जो है वो लोहे प्लस कार्बन का मिश्रण होता है, लोहा प्लस कार्बन। लोहे का रासायनिक सूत्र Fe+C, ये होता है स्टील। और शीशा पता ही है, प्लम्बम, शीशे का रासायनिक सूत्र Pb, एल्युमिनियम का Al2, और जस्ता जो है वो लोहे पर जो लेप चढ़ाने की प्रक्रिया उसको क्या बोलते हैं? जस्ता। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? ऑप्शन ए भापांगार गैस, बी प्रोड्यूसर, सी हांस या डी मार्स गैस। ऑप्शन सी है लाफिंग गैस, ये ईंधन गैस नहीं है। बाकी सारी ईंधन गैस है भापांगार गैस, प्रोड्यूसर गैस और मार्स गैस। तो लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र होता है N2O। तो N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड। N2O क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड।
ठीक है फ्रेंड्स, ये होती है लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड। और भाप अंगार गैस ये क्या होता है? तो भाप अंगार गैस होता है कार्बन में जब H2O मिला दिया जाता है, कार्बन प्लस H2O जल की क्रिया करके CO प्लस H2 कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन इसमें बाहर निकलती है, ये होती है भाप अंगार गैस। प्रोड्यूसर गैस होती है CO प्लस N2 कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन, ये होती है प्रोड्यूसर गैस। और मार्स गैस होती है मीथेन C2H6CH4, ये होती है मार्स गैस। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? ऑप्शन सी फास्फोरस, बी सोडियम, सी लोहा या डी गंधक। राइट आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन बी सोडियम। जब ऑक्सीजन में जलता है तब क्या बनाता है? सोडियम बनाता है। सोडियम का रासायनिक सूत्र Na। क्वेश्चन नंबर 8 है, फैदम है। अब फैदम क्या है? एक मछली होती है, एक पौधे का नाम है, एक बर्तन को कहते हैं या एक माप है। तो फैदम क्या होता है? एक मेजरमेंट है, एक माप है जिससे कि पानी की गहराई मापने के लिए यूज़ किया जाता है। फैदम का यूज़ किया जाता है पानी की गहराई मापने के लिए। पानी की गहराई मापने के लिए फैदम का यूज़ किया जाता है। और एक फैदम होता है 1.829 मीटर या 6 फुट के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, रिचर स्केल किसकी नापने में प्रयोग होता है? ऑप्शन ए भूकंप की तीव्रता, बी वायु की गति, सी समुद्र की गहराई या डी शरीर का ताप। तो रिचर स्केल जो होता है वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भूकंप की तीव्रता मापने में रिचर स्केल का यूज़ किया जाता है। और समुद्र की गहराई तो अभी हमने देखा ही था, फैदोमीटर का यूज़ किया जाता है समुद्र की गहराई मापने के लिए, फैदोमीटर। और वायु की गति मापनी हो तो एनीमोमीटर। वायु की गति मापने के लिए क्या यूज़ में होता है? एनीमोमीटर। और शरीर का ताप मापने के लिए थर्मामीटर का यूज़ किया जाता है, थर्मामीटर। क्वेश्चन नंबर 10 है, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन से आइंस्टाइन, बी न्यूटन, सी अल्फ्रेड नोबेल या डी मैडम क्यूरी। तो डायनामाइट के आविष्कारक राइट आंसर ऑप्शन सी अल्फ्रेड नोबेल हैं डायनामाइट के आविष्कारक। आइंस्टाइन ने किसकी खोज की थी? तो आइंस्टाइन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, ये भी याद रख लो साथ साथ। आइंस्टाइन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण जो कि E=mc² ये बताया था। न्यूटन ने जो था गति के नियम दिए थे और गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। और मैडम क्यूरी ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी, रेडियो एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन से सोडियम बाइकार्बोनेट से, बी जिप्सम से, सी यूरिया से या डी कार्बन से। तो राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। जिप्सम को जब गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.2H2O, कैल्शियम सल्फेट ये होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.5H2O। इसको जब जिप्सम को गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। बाकी सोडियम बाइकार्बोनेट हम जानते हैं, इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है जो कि खाने का सोडा होता है। यूरिया NH2CO, NH2 और कार्बन C होता है रासायनिक सूत्र। क्वेश्चन नंबर 12 है, चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? ऑप्शन से एक्स किरणें, बी लेजर किरणें, सी गामा किरणें या डी कैथोड किरणें। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लेजर किरणें, LACR लेजर होता है। लेजर का फुल फॉर्म लाइट एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये होता है लेजर किरणें। लेजर किरणों का यूज हम चिकित्सा और युद्ध के क्षेत्र में करते हैं। बाकी एक्स किरणें देख लेते हैं। तो गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, उसके बाद बीटा किरणों की, और सबसे कम होती है एक्स किरणों की। और कैथोड किरणें क्या होती है? कैथोड और एनोड, एनोड होती है माइनस, कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज। क्वेश्चन नंबर 13 है, रडार में किस प्रकार की तरंगे होती है? ऑप्शन से विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत तरंगे या बी विद्युत चुंबकीय तरंगे, सी ध्वनि तरंगे या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रडार में जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं रडार में। तो विद्युत चुंबक, अब रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेडियो रेंजिंग। रडार का फुल फॉर्म देख लेना, रेडियो डिटेक्शन एंड रेडियो रेंजिंग।
RANJNJ, रेडियो रेंजिंग होता है। जबकि सोनार में जो होता है वो पराश्रव्य तरंगें यूज़ होती है, यानी अल्ट्रासाउंड तरंगें। क्वेश्चन नंबर 14, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या होता है? ऑप्शन ए है सूर्य की रोशनी नीली होती है, बी वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन होता है, सी प्रकाश परावर्तन, या डी प्रकाश अपवर्तन के द्वारा। तो आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण ऑप्शन बी हो जाएगा, वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। प्रकीर्णन यानी कोई धूल आदि के कण द्वारा किरणों का प्रकीर्णन हो जाता है, किरणें जो होता है वो फैल जाती है, इसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच ऑप्शन ए उतना ही सुनाई देता है, बी अधिक सुनाई देता है, सी कम सुनाई देता है, या डी पहले कम और फिर अधिक। राइट आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन बी, अधिक सुनाई देता है। तेज गति से अगर कोई वाहन हॉर्न बजाता है तो पिच अधिक सुनाई देता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। ऑप्शन ए छूकर, बी जलाकर, सी NOH से क्रिया करके, या डी HSO से क्रिया करा के। राइट आंसर हो जाएगा जलाकर। जलाकर हम सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक ऑप्शन ए घट जाएगा, बी बढ़ जाएगा, सी अपरिवर्तित रहेगा, या डी शून्य हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा घट जाएगा। बर्फ़ के केस में उल्टा होता है, दाब बढ़ाने से गलनांक घट जाता है, जबकि अन्य केस में दाब बढ़ाएंगे, दाब बढ़ाने से आयतन कम होगा तो उसका गलनांक जो है वो बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? ऑप्शन से ई ऊष्मा की बुरे अवशोषक है, बी सस्ते होते हैं, सी आकर्षक होते हैं, या डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन ई हो जाएगा, ऊष्मा की बुरी अवशोषक है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? तो सफ़ेद कपड़े क्या करते हैं, गर्मी को परावर्तित कर देते हैं, इसलिए सफ़ेद कपड़े जो होते हैं वो हमें तापमान आने नहीं देते हमारे शरीर तक, तो ठंडा रहता है, इसलिए गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? ऑप्शन ए है लोहा पानी में डूब जाता है, बी लकड़ी पानी पर तैरती है, सी पारा पानी पर तैरता है, या डी पारे में लोहा तैरता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पारा पानी पर तैरता है। ये गलत है। क्यों गलत है? लोहे का घनत्व पारे की तुलना में कम होता है, लेकिन पानी से अधिक होता है, पानी से अधिक होता है, इसलिए पारा पानी पर तैरता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? ऑप्शन से ई डी, बी ए, सी, या डी बी। तो संतरे में कौन सा विटामिन? ऑप्शन सी हो जाएगा संतरा। खट्टे जितने भी पदार्थ होते हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है फ्रेंड्स, और बाकी डी हमें सूर्य की रोशनी से मिलता है, और ए स्कॉर्बी, एक विटामिन की कमी से स्कॉर्बी रोग हो जाता है, और विटामिन बी होता है थायमिन विटामिन। बी में बहुत सारे विटामिन होते हैं, B1 से लेके B12 तक। ठीक है, और ए में जो होता है वो दूध, फल, ये आ जाएंगे, दूध, पनीर हो गया, दही हो गया, गाजर, ये सब ए के स्रोत हैं। और बी क्या आ जाएगी? हरी सब्जियाँ। ठीक है, हरी सब्जियाँ जितनी भी होती है वो बी में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 21 है, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। ऑप्शन ए अल्ट्रावायलेट वेव से, बी अल्ट्रासोनिक वेव से, सी रेडिएशन से, या डी स्पेशल रेटिना से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्ट्रासोनिक वेव से चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकती हैं, पराश्रव्य जो तरंगें होती हैं उसके कारण। क्वेश्चन नंबर 22 है, एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? ऑप्शन ए है मोनामाइट से, बी एंथ्रासाइट, सी बॉक्साइट, या डी थोरियम। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, ब्लैक होल क्या है? ऑप्शन ए है निहारिकाएं, बी उल्काएं, सी सूर्य के धब्बे, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं होता है, क्योंकि ब्लैक होल क्या होता है? ब्लैक होल हमारे ब्रह्मांड में सबसे खतरनाक होल होता है, जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ जब हम पास जाते हैं तो सूर्य की रोशनी भी उसके आगे कम हो जाती है, इतना ज़्यादा खतरनाक। वहाँ गुरुत्वाकर्षण बहुत ज़्यादा होता है, वो जो आपको अपनी ओर खींच लेता है, ये होता है ब्लैक होल्स। और हमारे आकाशगंगा में बहुत सारे ब्लैक होल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, जल में स्थायी कठोरता का कारण क्या है? ऑप्शन ए है मैग्नीशियम कार्बोनेट, बी कैल्शियम क्लोराइड, सी जिंक क्लोराइड, या डी कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो जल में स्थायी कठोरता का कारण क्या है? ऑप्शन बी हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2, ये होता है कैल्शियम क्लोराइड।
क्वेश्चन नंबर 25 से कैलोरी की मापन इकाई, ऑप्शन ए है ऊष्मा, बी ठोस, सी तरल या डी ध्वनि। तो कैलोरी की मापन इकाई क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा ऊष्मा कैलोरी की मापन इकाई है। क्वेश्चन नंबर 26 से सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? ऑप्शन ए है विकिरण, बी जलवाष्प, बी धूल के कण या डी प्रकीर्णन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रकीर्णन के कारण सूर्य उदय होते समय और डूबते समय हमें लाल दिखाई देता है। प्रकीर्णन क्या होता है कि वायु में स्थित जो धूल के कण होते हैं उसके कारण से हमारी जो किरणें होती है वो बहुत सारे भागों में ऐसे विभक्त हो जाती है, जिससे ये प्रकीर्णन की प्रक्रिया कहलाती है। इसी कारण से सूर्य उदय और डूबते समय लाल दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 27 से घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। ऑप्शन ए श्रेणी क्रम में, बी समांतर श्रेणी में, सी मिश्रित या डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा समांतर श्रेणी में। क्यों जोड़े जाते हैं घरों में ऐसे? क्योंकि समांतर श्रेणी ये होता है, जैसे ये ऐसे समांतर श्रेणी सीक्वेंस में जोड़े जाते हैं, क्योंकि अगर शॉर्ट सर्किट हो गया तो इससे दूसरे पर जो है वो असर नहीं पड़ता, इसलिए जो है वो समांतर क्रम में लगाए जाते हैं घरों में विद्युत संयंत्र। अब श्रेणी क्रम क्या होता है? ये जैसे एक ही वायर से ऐसे तीन ऐसे श्रेणी में लगा दिए, तो अगर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो वो तीनों हो जाते हैं, इसलिए श्रेणी क्रम में नहीं लगाए जाते। क्वेश्चन नंबर 28 है लोहे में जंग लगना है एक, ऑप्शन भौतिकीय क्रिया है, बी रासायनिक, सी सामान्य या डी इनमें से कोई नहीं। तो लोहे में जंग लगना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें अधिकतर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि भौतिक क्रिया या रासायनिक। तो राइट आंसर हो जाएगा लोहे में जंग लगना एक रासायनिक क्रिया होती है। रासायनिक क्रिया इसलिए हो जाएगी क्योंकि लोहे में जंग कैसे लगता है? जब लोहे में फेरस ये H2O से जल से जब क्रिया करता है लोहा, तो लोहे में जंग लग जाती है। क्वेश्चन नंबर 29 है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? ऑप्शन ए है क्रोमियम, बी टंगस्टन, सी तांबा या डी जस्ता। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा टंगस्टन का बना होता है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है W। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। क्रोमियम का रासायनिक सूत्र Cr हो जाएगा, तांबे का कॉपर Cu, जस्ता का जिंक। क्वेश्चन नंबर 30 है केतली में पानी का गर्म होना किसका उदाहरण? ऑप्शन ए चालन का, बी संवहन का, सी विकिरण का या डी संघनन का। तो केतली में पानी किस कारण से गर्म होता है? ऑप्शन बी हो जाएगा संवहन के कारण। अब केतली में पानी क्या है? द्रव। कोई भी द्रव जब गर्म होता है तो वह संवहन की क्रिया कहलाती है। तो द्रव के द्वारा ऊष्मा का लेन देन होता है। ये सब ऊष्मा संचरण की विधियां हैं, चालन, संवहन और विकिरण। ये तीनों ऊष्मा संचरण की, ये ऊष्मा संचरण की तीनों विधियां हैं। चालन जो होता है वो ठोस के द्वारा ऊष्मा का लेन देन होता है, संवहन में द्रवों, और विकिरण यानी गैस के कारण होता है। और संघनन क्या हो जाएगा? संघनन होता है गैस से द्रव बनने की क्रिया जो होती है वो संघनन कहलाती है। गैस से द्रव बनने की क्रिया को संघनन कहते हैं। और उदरपातन आपको पता है ये ठोस से सीधा गैस में परिवर्तित होता है, तो उससे ठोस से गैस में, तो वो होती है उदरपातन की क्रिया के द्वारा। ये सारी क्रियाएं होती हैं और ये तीनों जो वो ऊष्मा संचरण की क्रियाएं हुई कि चालन, संवहन और विकिरण। चालन ठोसों में होता है, संवहन द्रवों में और विकिरण गैस में। तो ये थे फ्रेंड्स साइंस के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, और क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।